Hello everyone, welcome to Quantum Minds. So today we are going to do questions on NEP 2020, that is National Education Policy, and we are going to deal with top 50 questions on this topic. So let's start this topic और करते हैं इसके questions को. Okay? So guys, let's start 250 MCQ on National Education Policy, that is NEP 2020. तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वाज इंक्लूडेड इन NEP 2020. तो कौन कौन से ये गिवन जो रिफॉर्म्स है इनको इनमें से इंक्लूड किया गया NEP 2020 में. फर्स्ट इज इक्वल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब कि सबको बराबरी का अधिकार हो. इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब आइदर डिसेबल्ड चिल्ड्रन हो, उनको भी जो है सब बच्चों के साथ समान अधिकार दिया जाए शिक्षा का. एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पर एक्सेस है एजुकेशन का. न्यू करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, जो न्यू करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर दिया था हमें 5+3+3+4, तो ये भी गिवन था रिफॉर्म्स में. तो इक्वल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन ये भी इंक्लूड है. एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स ये भी इंक्लूड है. न्यू करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर भी NEP 2020 का रिफॉर्म है. और एक और रिफॉर्म है जो इसमें नहीं दिया है ऑप्शन में, वो है सेटिंग अप ऑफ स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स, जिसको बोला गया स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी. ये जो है अथॉरिटी की गई, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी भी सेट की गई, जिसको SSSA के नाम से भी जाना जाता है. तो ये चारों जो है इंक्लूड थे रिफॉर्म्स में NEP 2020 के. तो ये तीनों इंक्लूड थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ. देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एज पर NEP 2020 द स्कूल एजुकेशन करिकुलम इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्टेजेस. कौन कौन से पेडागोजिकल स्टेजेस में डिवाइड था स्कूल एजुकेशन करिकुलम. तो हमें पता है ये 5+3+3+4 की रेशियो में हमें गिवन है. It means children will spend 5 years in the foundational stage, 3 years in the preparatory stage, 3 years in the middle stage, and 4 years in the secondary stage. So these are included. तो इसका आंसर हो जाएगा ABDE, ये ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा. Now let's move further and move to the global education development agenda reflected in the goal 4 SDG 4 of the 2030 agenda for sustainable development adopted by India in. जो global education development agenda है of 2030, जो 2030 का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंडिया के द्वारा कब एडॉप्ट किया गया था. तो ये एडॉप्ट हुआ था हमारा 2015 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2015. फोर्थ क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड क्या कौन सी लैंग्वेज को करती है. मल्टीलिंग्वलिज्म, बहुत सारी लैंग्वेज को. मोनोलिंग्वलिज्म, सिंगल लैंग्वेज को. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट को. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम, कि करिकुलम का स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, असेसमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए. तो किसको रिकमेंड करती है. तो ये जो है ये रिकमेंड करती है NEP 2020 मल्टीलिंग्वलिज्म को, बहुभाषी को. ठीक है. नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द NEP 2020 by which year the gross enrollment ratio in higher education including vocational education is to be increased to 50%. तो ये बोल रहा है कि NEP 2020 का जो गोल है वो कब तक, मतलब कौन से ईयर तक वो जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन भी होगी, उसको इंक्रीज कर दे 50% तक. तो ये कब तक का गोल है. तो ये जो गोल है इन्होंने रखा है 2035 तक, कि 2035 तक जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगी 50% तक. ठीक है. सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर मेंशन्ड इन NEP 2020. तो कितने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को मेंशन किया गया है NEP 2020 में. तो इसका आंसर होगा 11 प्रिंसिपल्स को. 11 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में. ठीक है.
So now let's move to 7th question, and it is, what is the age group covered in school education according to NEP 2020 new curricular structure? कि कौन सा एज ग्रुप है जो कवर्ड किया गया है स्कूल एजुकेशन में NEP 2020 के अकॉर्डिंग? तो इसका आंसर होगा 3 years to 18 years. इसको कवर किया गया है NEP में. 8th क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्लासेस दैट कवर एट सेकेंडरी स्टेज अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर? तो सेकेंडरी स्टेज में जो है वो कौन सी क्लास आएंगी NEP 2020 के अकॉर्डिंग? तो इसमें आएंगी क्लासेस 9 to 12th को सेकेंडरी स्टेज में काउंट किया गया है. 9th क्वेश्चन है, NEP 2020 recommends that fund build the nation's capacity to provide equitable quality education for all girls as well as transgender students. What will be the name of the fund? नेशनल एजुकेशन जो 2020 है वो रिकमेंड करती है कि फील्ड जो हम फंड करते हैं ना वो बिल्ड करता है नेशन कैपेसिटी को, तो ताकि जो सबको जो है बराबरी की शिक्षा मिल सके, जैसे कि गर्ल्स होती हैं उनको भी मिल सके और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स भी होते हैं, सबको जो बराबरी की शिक्षा मिल सके. तो ऐसे फंड को क्या जो नाम दिया गया है, तो उसका नाम है जेंडर इंक्लूसिव फंड. इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पता है कि सब स्टूडेंट्स को बराबरी की शिक्षा दी जाती है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो डिसेबल्ड हो, या फिर चाहे उसको और कोई मतलब वीकर सेक्शंस में से आता हो, तो सब बच्चे को बराबरी से शिक्षा पाने का अधिकार है. यही है इंक्लूसिव एजुकेशन. ठीक है, तो ये फंड है जेंडर इंक्लूसिव फंड. Now let's move to 10th question, and it is, at the primary level NEP 2020 is proposed as a medium of instruction across the nation. जो प्राइमरी लेवल पर है NEP 2020 उसने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या रखा है कि कौन सी यूज़ करेंगे हम? तो ये जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो होगी मदर टंग. मदर टंग को ही प्रेफरेंस दी जाएगी प्राइमरी लेवल पर. 11th क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes inclusion of, ये ब्लैंक है एंड सेकेंड ब्लैंक, फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन. जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 क्या प्रपोज करती है कि इंक्लूजन कैसे होगा असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन में? तो ये होगा हमारा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ग्रुप वर्क एंड सेल्फ असेसमेंट के द्वारा, सेकेंड है प्रोजेक्ट के द्वारा या स्टैंडर्ड टेस्ट के द्वारा, स्टैंडर्ड टेस्ट एंड पोर्टफोलियोज के द्वारा, फोर्थ है नॉन रेफरेंस टेस्ट एंड क्रिटेरियन रेफरेंस टेस्ट के द्वारा. तो ये कौन सा जो हमें असेसमेंट को चिल्ड्रन के असेसमेंट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? तो ये है ग्रुप वर्क एंड सेल्फ असेसमेंट को. ठीक है, इससे इंक्लूजन वो किया है. 12th है, व्हाट शुड बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट अकॉर्डिंग टू NEP 2020. कि जो प्रिंसिपल है असेसमेंट के लिए वो NEP 2020 के अकॉर्डिंग क्या है? पहला है प्राइमरीली टेस्टिंग रूट मेमोराइजेशन स्किल, मतलब कि आप जो रट्टा मारते हैं रूट मेमोरी को बढ़ावा दे रहे हैं. सेकेंड है इनकरेजिंग लर्निंग ऑफ कंटेंट, आप लर्निंग जो कंटेंट है जो आपके पास उसको इनकरेज करें कि उसको अच्छे से बच्चा लर्न करे. थर्ड है ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, कि आप उसको ऑप्टिमाइज करें लर्निंग को, डेवलपमेंट सब बच्चों के डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं. फोर्थ है असेसिंग स्टूडेंट्स इनटू द कॉग्निटिव डोमेन्स थ्रू एंड ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन, कि आप जो लास्ट में समेटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसके बेसिस पे एसेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स को. तो इसमें क्या है, सब स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट पे ही ध्यान दिया जाएगा और अच्छे से जो लर्निंग है प्रॉपर लर्निंग को ऑप्टिमाइज किया जाएगा. तो ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग पे इन्होंने फोकस किया है एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स पर. तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड. तो 13 क्वेश्चन है, व्हाट शुड द होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड प्रोपोज्ड इन द NEP 2020 रिफ्लेक्ट, कि जो एक मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड होगा मतलब 360 डिग्री का एक स्टूडेंट के बारे में क्या रिफ्लेक्ट करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद द मार्क्स अक्रॉस द स्टेट, कि मार्क्स के बेसिस पे प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स इन द कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, मतलब उसके कॉग्निटिव डोमेन में भी जो प्रोग्रेस हो रही है उसको देखकर, अफेक्टिव डोमेन में और साइकोमोटर डोमेन में क्या प्रोग्रेस हो रही है उसको देखकर वो रिफ्लेक्ट करेगा.
थर्ड है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ द स्टूडेंट ऑन एन 8-point ग्रेड स्केल एज पर देयर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज। सिर्फ कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज को देखकर आप बता पाएंगे उसका जो प्रोग्रेस कार्ड है स्टूडेंट का। फोर्थ है प्रॉब्लम एरियाज इन द स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन दैट द पेरेंट्स नीड टू वर्क ऑन। फोर्थ है कि ऐसे ही आपको स्टूडेंट का प्रॉब्लम एरियाज बताएंगे आप उस रिपोर्ट कार्ड में जिस पे पेरेंट्स को वर्क करने की ज़रूरत है। तो इनमें से ऑप्शन क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो इसमें जो सारे डोमेन्स है हम उसको जो है सारे जो डोमेन्स आ रहे हैं हमारे कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन के बेसिस पर ही जो है उसकी प्रोग्रेस कैसे हुई है बच्चे की उसको जो है मेंशन किया जाएगा इसमें होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड में। ठीक है, इसका आंसर हो गया सेकेंड। 14th है as per the policy public investment in education will be increased from the current 4.3% to कि पॉलिसी पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन में कितना इंक्रीज हुआ है 4.3% से कहाँ पे अब जो है कितना हो गया जीडीपी का। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा बताओ? पहला है 6.5% ऑफ जीडीपी, 7% ऑफ जीडीपी, 6% ऑफ जीडीपी और 5.5% ऑफ जीडीपी। तो ये जो 4.3% से 6% पे पहुंच गया, 6% ऑफ जीडीपी पे। ठीक है। 15th है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन द एनईपी 2020। इनमें से कौन सा फीचर ऐसा है जो एनईपी 2020 में नहीं दिया गया है? फर्स्ट है इट इज़ इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड फोस्टर द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। कि मतलब आप ईच स्टूडेंट जो हर स्टूडेंट है उसकी कैपेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। Emphasizes should be placed on conceptual understanding rather than rote learning and learning for exams। कि आप इस चीज़ पे बढ़ावा दे रहे हैं कि बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और इस पे बढ़ावा नहीं दे रहे कि वो सिर्फ रट्टे मारे और सिर्फ जो एग्ज़ाम है उसके लिए पढ़े। आप उसके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कर रहे हैं। तो ये भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, हमसे पूछा नॉट प्रेस्क्राइब्ड। थर्ड है देयर शुड बी अ फोकस ऑन क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू इनकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन। ये देखो आप इनकरेज कर रहे हैं स्टूडेंट को क्रिएटिव बने ताकि वो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज हो और उसमें डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो उसमें एक्वायर करे, इनोवेशन की तरफ ध्यान दे। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव पॉइंट। फोर्थ है टीचर शुड फोकस ऑन द यूज ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट टू प्रोमोट कॉम्प्लायंस इन चिल्ड्रन। कि जो टीचर है उसका सिर्फ ये ध्यान है कि बच्चे को रिवार्ड क्या देना है, उसको पनिशमेंट क्या देनी है, ताकि वो बच्चे को इस तरह से संभाल रहा है रिवार्ड एंड पनिशमेंट देकर। तो ये तो एक नेगेटिव चीज़ होगी, तो इसका आंसर होगा ये वाला फोर्थ। ठीक है। 16th है एनईपी 2020 रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस एज। जो क्लासिकल लैंग्वेजेस की स्टडी है उसको कैसे रिकमेंड किया है? क्लासिकल लैंग्वेज फर्स्ट है अ लैंग्वेज विद इन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, एज अ कंपल्सरी लैंग्वेज, एज एन एडिशनल लैंग्वेज, एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज। तो इसका हो जाएगा क्लासिकल लैंग्वेज को उसने किया है एज एन एडिशनल लैंग्वेज की तरह। देखिए 17 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज डज एनईपी 2020 प्रपोज। कौन कौन सी पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज को एनईपी 2020 ने प्रपोज किया है? पहला है एक्सपेरिमेंट एंड ड्रिल एंड प्रैक्टिस, सेकेंड है इंक्वायरी बेस्ड एंड रेपिटेशन बेस्ड लर्निंग, थर्ड है लेक्चर बेस्ड एंड ड्रिल बेस्ड लर्निंग, फोर्थ है स्टोरी टेलिंग एंड डिस्कशन बेस्ड लर्निंग। तो ये स्टोरी टेलिंग एंड डिस्कशन होना चाहिए बच्चे के साथ आपका, उससे क्या है बच्चा ज़्यादा एक्वायर करता है कॉन्सेप्ट्स को और उसकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज होती है। 18th question is which will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education as per NEP 2020। मतलब NEP 2020 के द्वारा हायर एजुकेशन में आपको रिसर्च जो है कैपेसिटी को बिल्ड करना है स्टूडेंट्स में ताकि वो इनोवेशंस की तरफ ध्यान दें और उनमें एक रिसर्च की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो। तो ये आपका कौन से उसमें आएगा? तो ये आएगा आपका रिसर्च की बात हो रही है तो यहाँ पे रिसर्च वाला ही होगा ऑप्शन, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है। 19th क्वेश्चन है द न्यू पॉलिसी एम्स इन हायर एजुकेशन टू इम्प्रूव द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फॉर फ्रॉम 26.3% to 50% बाय। कि न्यू पॉलिसी जो आई है ये
इसने हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है उसको इंक्रीज किया है, 20 करने का वो किया है 26.3 से 50% तक। कौन से साल तक? ये इसका वो जो है मोटो रहेगा कि कब तक इसे जो 50% पे पहुंचाना है इसको, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है 2030, 2035, सेकेंड 2025, 2040। तो ये रखा इन्होंने 2035 तक, 2035 तक, ठीक है। 20 है विच इज नॉट द विजन ऑफ NEP 2020, कि इनमें से कौन सा विजन नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। पहला है एनविजन्स एन एजुकेशन सिस्टम सस्टेनेबली इनटू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बाय मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, कि इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर की तरह बनाना है। सेकेंड है द पॉलिसी envisages that the curriculum and pedagogy of our institution must develop among the parents a deep sense of respect towards the fundamental duties and constitutional values। तो ये देखिए सेकंड क्या बोल रहा है कि आपको जो है इंस्टीट्यूशंस इसलिए बनाए गए हैं कि जो पेरेंट्स के अंदर है एक डीप सेंस हो रेस्पेक्ट का फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरफ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे पेरेंट्स आ गए हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा नॉट द विजन ऑफ NEP 2020। एक बार और ऑप्शन देख लेते हैं। द विजन ऑफ द पॉलिसी इज टू इंस्टिल अमंग द लर्नर्स अ डीप रूटेड प्राइड इन बीइंग इंडियन, कि लर्नर्स के अंदर एक इंडियन होने की जो प्राइड है उसको इंक्रीज करना है। फोर्थ है दिस पॉलिसी एनविसेजेस इंडियन इथोस दैट कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दैट इज भारत बाय प्रोवाइडिंग हायर क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। मतलब कि आपको जो है एक ऐसी हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है उस पर ध्यान देना है कि सबको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो यहाँ पे जैसे कि आपने हमसे पूछा नॉट द विजन, तो पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है इसमें, तो सेकेंड इसका आंसर हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड कम टू क्वेश्चन नंबर 21। It is a national curricular and pedagogical framework for early childhood care and education for children up to the age of will be developed by, कि कब तक जो है ये फ्रेमवर्क है a national curricular and pedagogical framework for early childhood care and education for children कब तक डेवलप हो जाना चाहिए। तो ये देखो 8 years and NCERT, ठीक है। 22 है संस्कृत टेक्स्ट बुक्स एट द फाउंडेशनल एंड मिडल स्कूल लेवल में बी रिटन इन, कि कौन से उसमें लिखी हुई होनी चाहिए संस्कृत की मिडल स्कूल लेवल पे, टू टीच एंड मेक इट स्टडी ट्रूली इंजॉयबल। तो ये जो है ये लिखी होनी चाहिए स्टैंडर्ड संस्कृत में, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत में। तो ये SSS तो हो गया है, चारों में ये SSS। टू टीच, कि टीच करना है, तो ये होना चाहिए संस्कृत थ्रू संस्कृत, संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से ही जो है आपको टीच करना है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देखिए 23 क्वेश्चन है ईच टीचर विल बी एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट, ये ब्लैंक दिया हुआ है, आवर्स ऑफ कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज एवरी ईयर फॉर देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ड्राइवन बाय देयर इंटरेस्ट, कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है हर साल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए टीचर के। तो कितने आवर्स का होना चाहिए? वो होना चाहिए 50 आवर्स का, ठीक है। नाउ 24 क्वेश्चन है द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स विल बी रिवाइव्ड एंड रिवाइज्ड इन ब्लैंक एंड देयर आफ्टर एवरी ब्लैंक ईयर बेस्ड ऑन राइगरस एम्पिरिकल एनालिसिस ऑफ द एफिकेसी ऑफ द सिस्टम, कि ये जो है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ही रिवाइव किए जाते हैं कौन से साल में, जो 2030 में होंगे एंड देयर आफ्टर, और उसके हर 10 साल बाद इनको रिवाइव करना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2030-10। 25th नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द ब्लैंक इन कंसल्टेशन विद ब्लैंक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ NEP 2020, कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है किसके लिए? टीचर एजुकेशन के लिए। तो वो जो है वो कौन से फॉर्मूले किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया? तो ये NCTE के द्वारा था, इन कंसल्टेशन किसके साथ की थी? NCERT के साथ। तो NCTE के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था, ठीक है। 26 क्वेश्चन है
Which regions would be declared as special economic zone according to NEP 2020? ऐसे कौन से regions हैं जिनको special economic zone consider किया गया है NEP 2020 के according? पहला है regions of the country with large population from educationally disadvantaged SEDG, socio economical disadvantaged groups है जो वो large कौन से ऐसे regions हैं country के जिनमें large population है, ठीक है. Second है regions of the country with large population from educationally advantaged social economical disadvantaged group. तो ये जो है ये देखो एजुकेशनली एडवांटेज, डिसएडवांटेज वाला नहीं आएगा, एडवांटेज वाला आएगा यहाँ पे. तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड. इनको इंक्लूड किया गया था, इनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंसीडर किया गया. रीजन किनको? रीजन्स ऑफ द कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन फ्रॉम एजुकेशनली एडवांटेज सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप्स, ठीक है. इसके बाद है 27 क्वेश्चन. वाइल प्रिपेयरिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी विल एंश्योर दैट कंसल्टेशन इज हेल्ड विद एक्सपर्ट बॉडीज इन एनईपी 2020 सच एज. देखो ये बोल रहा है वाइल प्रिपेयरिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को प्रिपेयर करने के दौरान एनसीईआरटी ने इंश्योर किया कि कंसल्टेशन किसके साथ हेल्ड की जाएगी? एक्सपर्ट बॉडीज के साथ. कौन सी है वो? पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डीईपीडब्ल्यूडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आरपीडब्ल्यूडी, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिसेबिलिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनईपीडब्ल्यूडी. तो देखिए वाइल प्रिपेयरिंग जब ये प्रिपेयर किया गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तो इन्होंने इंश्योर किया कि कंसल्टेशन हो किनके साथ? ये देखो डीईपीडब्ल्यूडी. डीईपीडब्ल्यूडी यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. इनके साथ जो है कंसल्टेशन करनी ज़रूरी है. तो इसका आंसर होगा फर्स्ट. Now let's come to 28 question and ये है to ensure that all schools follow certain minimal professional and quality standards according to NEP 2020 states UTs will set up an independent statewide body called. कि इसको इंश्योर करने के लिए कि हर स्कूल फॉलो करे एक मिनिमल जो प्रोफेशनल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है जो NEP 2020 के द्वारा रखे गए हैं उनको, इसके लिए हर स्टेट और यूटी में एक इंडिपेंडेंट स्टेट वाइड बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया. वो कौन सी है? स्टेट स्कूल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो स्टेट स्कूल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, स्टेट स्कूल विजिलेंस अथॉरिटी है. तो यहाँ पे देखिए हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इनको क्या है ऑब्जर्व करना है, उसको बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा इसके लिए. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है तो यहाँ पे किसको किया गया है? स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. लेट्स कम टू 29 क्वेश्चन. ये है 29 नंबर क्वेश्चन. ब्रिजिंग द गैप्स इन एक्सेस पार्टिसिपेशन लर्निंग आउटकम्स एंड बिहेवियरल चेंजेस in children will continue to be one of the major goals of all education sector development programs. What is the major gap identified in NEP 2020? तो ये बोल रहा है कि ब्रिजिंग द गैप, इनके जो गैप है एक्सेस में, पार्टिसिपेशन में, लर्निंग आउटकम में, बिहेवियरल चेंजेस में, चिल्ड्रन में, वो कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द मेजर गोल्स ऑफ ऑल एजुकेशन सेक्टर का जो गोल है कि इसको जो है मतलब कोशिश की जाए कि इस गैप को फिल किया जाए इसकी, ताकि बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सके, लर्निंग आउटकम उनका इंक्रीज हो सके. तो इसमें बताया गया कि ऐसा कौन सा गैप है वो जिसने NEP 2020 ने उसको फाइंड आउट किया, आइडेंटिफाई किया. वो क्या गैप था जिसको ब्रिज करने की ज़रूरत है, जिसको मतलब आपको फिल करना पड़ेगा, तभी जो है आप एजुकेशन की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है सोशल कैटेगरी गैप, जो कैटेगरी का गैप है. सेकंड इमोशनल कैटेगरी गैप है, फिजिकल कैटेगरी गैप है, द कल्चरल कैटेगरी गैप. तो सबसे ज़्यादा जो गैप है ना वो है सोशल कैटेगरीज का. इसकी वजह से ही जो है वो प्रॉपर लर्निंग आउटकम्स नहीं आ पा रहे हैं. तो पहले इसको जो है फिल करना पड़ेगा. तो ये आइडेंटिफाई किया था NEP 2020 ने कि ये गैप है एंड वी हैव टू ब्रिज दिस गैप. ओके, नाउ लेट्स कम टू 30th क्वेश्चन एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू NEP 2020 के द्वारा. फर्स्ट है इंडियन नॉलेज सिस्टम विल ऑल्सो बी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स इन सेकेंडरी स्कूल एज एन इलेक्टिव. कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो अवेलेबल होगा सेकेंडरी स्कूल में भी
इलेक्टिव मतलब उसको एक ऑप्शन रहेगा उनके पास, इंडियन नॉलेज सिस्टम विल ऑल्सो बी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स इन सेकेंडरी स्कूल एज कंपलसरी, कि उसको कंपलसरी ही उनको प्राप्त होगा इंडियन नॉलेज सिस्टम, या फिर उनके पास ऑप्शन होगा। तो इसमें जो है 30th का क्वेश्चन, इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला ही सही है, सेकंड ट्रू है। तो इसमें जो है फर्स्ट एज एन इलेक्टिव की तरह है, कंपलसरी उन पे जो मतलब थोपा नहीं जाएगा, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है उनके पास एक इलेक्टिव मतलब उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो फर्स्ट इज ट्रू। 31st का अकॉर्डिंग टू NEP 2020 NCFSC will be made available in all regional languages. NCFSC document shall henceforth be revisited and updated once every 5 to 10 years taking into account frontline curriculum. तो इसका आंसर हो जाएगा जो NCFSC है वो अवेलेबल होगा हर लैंग्वेज में, या फिर दूसरा बोल रहा है ये डॉक्यूमेंट जो है वो रिविजिटेड एंड अपडेट होगा हर 5 से 10 साल में, कि करिकुलम में जो अपडेशन आई है उसको अपडेट करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है इसमें, कि अवेलेबल होगा हर लैंग्वेज में भी अवेलेबल होगा और इसको हर 5 से 10 साल में अपडेट भी किया जाएगा। 32nd क्वेश्चन है, इन NEP 2020 करेंटली चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ ब्लैंक आर नॉट कवर्ड इन द 10+2 स्ट्रक्चर एज क्लास 1 बिगिंस एट द एज ऑफ 6, कि क्लास फर्स्ट अब एज 6 से बिगिन हो रही है, तो एज ग्रुप जो है कौन सा नहीं आएगा किसमें, 10+2 स्ट्रक्चर में। तो इसमें जो है पहला दिया गया 4 से 6 साल वाला, 3 से 6 साल वाला, 3 से 5 साल, 4 से 5 ईयर्स वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 to 6 ईयर्स। 3 to 6 ईयर्स वाला एज ग्रुप जो है वो इसमें कवर नहीं किया गया है। नाउ देखो, लेट्स कम टू 33 नंबर क्वेश्चन। ये बोलता है, एज पर NEP 2020 द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम विल बी डन जॉइंटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। किन मिनिस्ट्रीज के एक साथ जो है, कौन सी मिनिस्ट्रीज है वो प्रॉपर देखेगी कि जो इम्प्लीमेंटेशन है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम वो अच्छे से हो रहा है या नहीं। तो ये है, ये देखा जाएगा कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, HFW, WCD, ट्राइबल अफेयर्स एंड HRD। ये मिनिस्ट्रीज चारों मिलके जो है ये देखेंगी कि प्रॉपर जो है इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है अर्ली चाइल्डहुड केयर पर और एजुकेशन करिकुलम का, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। 34 क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्लासेस व्हिच कवर एट मिडिल स्टेज अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। तो मिडिल स्टेज में कौन कौन सी क्लासेस आएंगी, ये आएंगी क्लासेस 6 to 8। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 35। 35 में अकॉर्डिंग टू NEP 2020 जो 2020 के अकॉर्डिंग सेटिंग अप ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड फॉर फीमेल एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, सेटिंग अप ऑफ स्पेशल एजुकेशन जोन्स फॉर लार्ज पॉपुलेशन फ्रॉम SCDGs, किन किन को जो है फंड की प्रावधान रखा गया है। तो ये देखिए, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए भी है और स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाई गई है फॉर लार्ज पॉपुलेशन फ्रॉम SCDGs, दोनों ही सही है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। 36 है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विल बी स्ट्रेंथन्ड एंड एक्सपेंडेड टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन इन क्वालिटी स्कूल्स फॉर सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड गर्ल्स अप टू ग्रेड 12 तक जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को इनको एस्टेब्लिश किया गया है। सेकेंड है, द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 डिफाइंस इंक्लूसिव एजुकेशन एज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज लर्न टुगेदर। दिस सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज एडॉप्टेड। देखो, पहला है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को और स्ट्रेंथन किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा ताकि जो है क्वालिटी जो एजुकेशन है वो मिल सके, जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स बैकग्राउंड की से लड़कियां आती हैं उनको क्लास 12 तक। और सेकंड है, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो डिसेबल पर्सन है उनको भी एक प्रॉपर एजुकेशन मिल सके ताकि वो एक साथ जो है स्टडी कर सके, एक अच्छे वातावरण में उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल सके और उनकी जो एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो। तो इसमें देखिए दोनों ही जो है हमारे सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, ठीक है। नाउ 37 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल विल बी द सिंगल पॉइंट रेगुलेटरी फॉर ऑल डिसिप्लिन्स एक्सेप्ट। जो ये हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल बनाई गई है वो एक सिंगल पॉइंट रेगुलेटरी होगी हर डिसिप्लिन के लिए। इनमें से कौन कौन से के लिए होगी, एक ऐसा है जिसके लिए नहीं होगी। पहला है टीचर एजुकेशन के लिए,
सेकेंड है मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन के लिए, थर्ड है एग्रीकल्चरल साइंसेज के लिए, एंड फोर्थ है मैनेजमेंट। तो ये जो हायर एजुकेशन रेगुलेटरी वो टीचर एजुकेशन के लिए भी है, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन के लिए नहीं है, एग्रीकल्चरल साइंसेज के लिए भी और मैनेजमेंट को भी देखेगी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकेंड, एक्सेप्ट पूछा है हमें कि कौन सी नहीं है। 38 है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI विल बी सेटअप। इसको क्यों किया गया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को सेट क्यों किया गया? तो ये पहला है टू रिप्लेस द UGC फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कि पहला तो है कि आपको मेंटेन करने के लिए क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स को हायर जो एजुकेशन है उसमें। सेकंड है एज एन अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन टू लुक इनटू रेगुलेशन एक्रीडिएशन फंडिंग एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड, कि एक जो अम्ब्रेला की तरह काम करे और तब देखे कि जो पूरा रेगुलेशन है को देखे, एक्रीडिएशन को देखे, फंडिंग जो है फंडिंग आ रही है उसको मैनेज करे, एकेडमिक स्टैंडर्ड को भी देखे। तो इसमें सी है एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी टू मेंटेन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करके ये देख रही है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन है या नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है या नहीं। फोर्थ है टू मेंटेन एन एकेडमिक स्टैंडर्ड ऑफ हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कि जो आपको देखना है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे उनका जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो जो बेटर है या नहीं है, प्रॉपर है या नहीं है। तो देखो पहला तो था टू रिप्लेस द UGC, कि UGC को ये रिप्लेस कर दे उसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए, तो भाई ये रिप्लेस नहीं करेगी UGC को। सेकंड सही है कि अम्ब्रेला की तरह काम करेगी और ये पूरा प्रॉपर देखेगी। और थर्ड है क्वालिटी को भी मैनेज करेगी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी जो है देखेगी कि मेंटेन है या नहीं एकेडमिक स्टैंडर्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो नहीं है, बी सही है, सी सही है और डी सही है। तो बी, सी एंड डी ओनली, ऑप्शन नंबर बी। 39 क्वेश्चन है व्हाट विल बी द स्टूडेंट टीचर रेशियो फॉर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स एज पर NEP 2020। जो सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं, जो डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो रेशियो होनी चाहिए स्टूडेंट टीचर की वो क्या होनी चाहिए NEP 2020 के अकॉर्डिंग। तो ऐसे स्टूडेंट जो बहुत ही सोशियो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए रेशियो जो है वो होनी चाहिए 25:1, कि मतलब 25 स्टूडेंट पे एक टीचर होगा, ठीक है। 40 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GCED इन NEP 2020। GCED की क्या फुल फॉर्म होगी NEP 20? पहला है ग्लोबल करिकुलम एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, सेकेंड है ग्लोबल सेंट्रिक एजुकेशनल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। तो इसके लिए होगी ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। ओके, नाउ लेट्स कम टू 41 नंबर क्वेश्चन। ये है NEP 2020 आंगनवाड़ी शुड बी इन द रेडियस ऑफ, कि आंगनवाड़ी कितने जो रेडियस पे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 5 से 10 किलोमीटर, 3 से 8 किलोमीटर, 3 से 5 किलोमीटर, 2 से 5 किलोमीटर। तो ये होनी चाहिए 5 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। जहाँ पे प्रॉपर जो एडिक्वेट हो, टीचर्स के जो नंबर है वो प्रॉपर हो, टीचर्स प्रेजेंट हो, वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल जो रिसोर्सेज है वहाँ पर हो अवेलेबल, और पूरा जो उनका जो गवर्नेंस है पूरे स्कूल की जो वो अच्छे से होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 42 है द NEP 2020 proposed establishment of preparatory class, what is the age limit of a child for preparatory class और बाल वाटिका। तो बाल वाटिका के लिए जो एज लिमिट है बच्चे की वो क्या होगी, वो होगी प्रायर टू एज ऑफ 4, प्रायर टू एज ऑफ 5, प्रायर टू एज ऑफ 6, प्रायर टू एज ऑफ 3। तो ये होगी प्रायर टू एज ऑफ 5। ओके, 43 है द NEP 2020 suggests the incorporation of which modern subjects in the school curriculum। मैथमेटिक्स एंड साइंस को किया, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज को इनकॉर्पोरेट किया, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग को। तो इसमें क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग को। 44 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ NEP 2020 रिगार्डिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, कि ऑब्जेक्टिव क्या है NEP 2020 का रिगार्डिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसमें बच्चे का, उसमें क्या जो ऑब्जेक्टिव है NEP का फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए। तो पहला है टू डिले द इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, डिले कर दिया, डिले थोड़ी ना करेंगे। टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन रोट मेमोराइजेशन, जो रट्टाफिकेशन है उस पर बढ़ावा देना,
ये भी नहीं है। टू एंश्योर दैट एवरी स्टूडेंट अचीव्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3, कि हर बच्चा अचीव कर ले फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को ग्रेड 3 तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है। फोर्थ है टू मेक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ऑप्शनल, कि जो ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है उसको आप एक ऑप्शनल बना दो। ये इसको ऑप्शनल तो बना ही नहीं सकते बिकॉज इट इज कंपलसरी। तो इसका आंसर क्या होगा, to ensure that every student achieves foundational literacy and numeracy by the end of grade 3, ग्रेड 3 तक उसको अच्छे से वो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में जान ले। 45 क्वेश्चन है, एक्सेस टू एनईपी 2020, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीसीई। ईसीसीई की फुल फॉर्म क्या होगी अकॉर्डिंग टू, सॉरी दिस इज अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग फुल फॉर्म क्या होगी ईसीसी की। तो इसकी देखो, पहला एजुकेशन ऑफ अ केयरिंग चाइल्ड इन एलिमेंट्री क्लास, एलिमेंट्री क्लासेस ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, एजुकेशनल क्लासेस फॉर केयरिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इसका फुल फॉर्म होगी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन पिलर्स, पिलर्स पे बेस्ड है। हाउ मेनी पिलर्स डज एनईपी 2020 हैव। तो ये बोल रहा है पिलर्स हैं एनईपी के, उस पर बेस है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है। तो कौन कितने पिलर्स है वो, 5 है, 4 है, 3 है या 8 है। तो इसका आंसर क्या होगा कि कितने पिलर्स पे बेस है। तो इसका आंसर होगा 5 पिलर पर बेस है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी, ठीक है। एक्सेस कौन कौन से पिलर्स है इसके देखो एक बार। एक्सेस, क्या स्टूडेंट को एक्सेस हो एजुकेशन पे, इक्विटी बराबरी हो, क्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन की, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए कि एजुकेशन शुड बी अफोर्डेबल, फिर है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये है पांच पिलर्स जिन पर बेस्ड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। Now let's come to 47 number question, which are not the fundamental principles of NEP 2020 के जो fundamental principle कौन कौन से नहीं है। पहला है substantial investment हो in a strong vibrant public education system में, as well as the encouragement and facilitation of true philanthropic private and community participation, community का भी participation हो, promoting bilingualism and the power of language in teaching and learning, extensive use of technology in teaching and learning, removing language barriers, increasing access for दिव्यांग students, ये भी सही है, ये भी सही था। encourage किया गया है philanthropic private and community participation को भी। इसको हम देखते हैं अभी। synergy in curriculum across school levels of education from early childhood care and education to school education to higher education, प्रॉपर देख रहा है synergic है या नहीं, पूरा जो बैलेंस बनाया हुआ है या नहीं, कहाँ से स्टार्टिंग से लेके हायर एजुकेशन तक। तो ये भी ठीक होगा। तो इसका आंसर होगा प्रोमोटिंग बाइलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज इन टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये हो जाएगा जो नहीं है फंडामेंटल प्रिंसिपल किसका, एनईपी 2020 का। 48 नंबर क्वेश्चन है, इन एनईपी 2020 अ ब्लैंक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू एंश्योर इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम through adult audit and public disclosure while encouraging innovation and out of the box ideas through autonomy and good governance। ये किसके अंदर आएगा, कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो इंटीग्रिटी को इंश्योर कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी भी रहे, रिसोर्स की एफिशिएंसी भी रहे एजुकेशनल सिस्टम में। तो ये देखना है कि कैसा फ्रेमवर्क होना चाहिए वो जो ये सबको इंश्योर करता है। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी रिस्ट्रेंट, फ्लेक्सिबल हो, लीनियंट हो बट टाइट हो कि थोड़ा सा छूट दे दी गई है, लाइट बट टाइट, लाइट बट रिस्ट्रेंट, तो ये होगा इसके लिए लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ओके। 49 क्वेश्चन है, एनईपी 2020 स्टेटेड टू एस्टेब्लिश अ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ऑन गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कि क्या नाम है उस गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जिसपे जो हाई क्वालिटी रिसोर्सेज होते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी पे एंड न्यूमरेसी पे। तो कौन सा प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म है दीक्षा ऐप पे, ठीक है।
50 लास्ट क्वेश्चन है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ whom कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन मई 2016, कि किसकी चेयरमैनशिप के अंडर जो है कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो ये आई है, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी मई 2016 में। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर था वो? तो वो था लेट श्री TSR सुब्रमण्यम सर। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये थे 50 क्वेश्चन। आई होप आपको मजे आएंगे इनको करने में, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NEP 2020 के, तो आप इनको अच्छे से एक बार देख लेना। So if you like this video, then don't forget to like it and subscribe the channel for more such kind of videos. Thank you.